अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डमी म्यूजियम से फ़र्क भी। बात यह है, मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं करूँगा। दो चार चीज़ें मैं अपने मुखालफिन को यह बात कहना चाहता हूँ कि यार इल्ज़ाम आप वो लगाएं जो हकीकत के करीब हो। मिसाल के तौर पे ये कैसे हो सकता है खान साहब अपने मुंह से ये कहें कि भाई मैं ठीक है वज़ीर आज़म की कुर्सी छोड़ देता हूँ। ओ भाई, जिस कुर्सी के लिए 22 साल खान साहब ने सड़कें छानी हैं वो कुर्सी वो छोड़ देंगे? यानी बिला वजह ही किसी के खिलाफ अपने दिल में खटक रखने, दिल में खुनक रख के खटक ये नहीं है बात के नापना होता है। तुसी वजीर मुमलिकत है हो। शट अप देन। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, उसके बाद मुझे पता है इस तरह के बंदे दिल में बदवाएं देते हैं, बाद में आप करते रहना। बात को क्लियर कर ले जनाब। सड़कों पे खाक ही होती होते मुरब्बा रखे फिर कहे ना खाक छानी। मैं धरने भी होते हैं। ये हो सकता है कि पार्टी के इजलास के अंदर अरकान ये कहें कि हमें खान साहब के ऊपर एतमाद नहीं है। खान साहब के अलावा मुझे बताएं पार्टी में कोई काबिल एतमाद शख्सियत देखी है आपने? फिर ये खान साहब के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं जी कि भाई खान साहब ने तो कभी ये कहा ही नहीं कि जर्मनी और जापान का जो बॉर्डर है वो, खान साहब ये कह रहे थे कि जापान का बॉर्डर जनवरी में इकट्ठा हो जाता है ठंड की वजह से। और ये जापान का बॉर्डर है या मरासियों का मुंडा है जो ठंड में इकट्ठा हो जाता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की क़यादत के अंदर बिल्कुल ऐसे मुतहद है जैसे ठंड में चूचे। वो तो किसी खौफ से इकट्ठे होते हैं, आपको किस चीज का खौफ है? हुकूमत के भी तो पाँव लर्ज रहे हैं जनाब, खौफ क्यों ना हो? आप ये बात जरूर कहें, लेकिन तब कि अगर आपने 92 का वर्ल्ड कप जीता हो। इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा खान साहब कैसे कर सकते हैं कि मैं असम्बलियां तोड़ दूंगा? ओ भाई, बड़ा खर्चा आया है, ये 38 रुपया फुट के हिसाब से डबल प्लस्तर मारा गया असम्बली को पिछले 1.5 साल में। आपके पैसों से खान साहब इस कदर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे? ओहो, वो असम्बलियां तहलील करने की बात कर रहे हैं। ये गिरने गिराने वाली जो बात है ये खान साहब के पास की नहीं है। गवर्नर हाउस की दीवारें तो गिरा नहीं सके बेचारे। भाई, जो बंदा खुद कंटेनर से गिरा हो वो कैसे असम्बलियां गिराएगा? और जिसको खुद गिरने की तकलीफ का एहसास हो वो कोई चीज गिराता है? और यार गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दें पीछे, अगर गवर्नर साहब बैठे हो फिर तो फिर वो ना दे नसीब। सर, मुझे वैसे हैरत है, आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो मिल गया है, ये चिकनी चुपड़ी बातें करके क्या साबित करना चाहते हैं? बेशरम आदमी, दूसरों के पोर्टफोलियो से अच्छा होता है इंसान अपने पोर्टफोलियो में झांके। तुम्हें क्या पता बैठा बैठा है मैं पोर्टफोलियो के स्पेलिंग सुना दे तुझे मौत पड़ जाएगी। यार मेरी बात सुने, ये जो बात फैसलाबाद कहूँ, फैसलाबाद बात कम जुगत ज्यादा होती है वहाँ। कौम की आवाज बने, अपनी जाती बातें मत करें। ये नारे दावे वक्त गुजर चुका है, कौम जान चुकी है आप लोगों को। आपने जिस वक्त मुल्क की भाग दौड़ खान साहब ने संभाली है, अफगानिस्तान बम अटैक से भरा हुआ था। हर रोज वहां पर बम अटैक हो रहे थे। ये क्या बातें कर रहे हैं? पता नहीं, हार्ट अटैक तो सुने सी, बम अटैक केड़ा हो रहा है? ओ भाई, इस मुल्क की मीशत एक दिन में तबाह नहीं हुई। यहां पर चोर आए, डाकू आए, बम अटैक हुए हैं। कितने अटैक जी? बम अटैक। कितने बम अटैक तो नहीं कह रहे? एग्जैक्टली ऐसा मत कर रहे हैं आप भी, बम अटैक वाली हरकतें कर रही हैं। अटैक कह रहा है, आपको नहीं बम कह रहा। सब डिलीवरी पे बात करें यार। डिलीवरी का अमरान से ज्यादा किसी को पता है जो इन डिपर अमरान मारता था, जो बाउंसर मैं कल देख रहा था, वो क्लाइव लॉयड को खुना सेक दिया उसका, जिसके साथ तो कोई तसल ही नहीं थी। इन्होंने जिन्होंने इस मुल्क का पैसा खाया है, चोरी की है, डकैती की है, बम अटैक मारे हैं, एक किसी को खान साहब का कसूर क्या है? और भाई खुद उन्होंने कहा कि मैं एहतसाब नहीं कर सकता। भाई, वाइट कॉलर को पकड़ना इतना आसान बात नहीं है। बात यह है कि अता साहब ने भी पिछले दिनों ये बात कही है कि खान साहब को कम अज कम अच्छी डिलीवरी के लिए कुछ और टाइम चाहिए। ये किस अता की बात कर रहे हैं? अता साहब ने, ये अपने अता साहब नहीं है, अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब से कहे ना कि हमें थोड़ा सा टाइम दे दे। क्या मतलब? अभी हम भी कोई उनकी खिदमत करें। उन्होंने तो ये कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। हाँ, तो आप उनको लिखें, मैसेज करें, चल टाइम दे चल टाइम दे। तू पागल तो नहीं है?
ये अच्छे दिन नहीं है। सारी दुनिया में इतनी महंगाई है। मेरा दोस्त है, बल्कि जो अच्छे खाते पीते मेरे दोस्त हैं यहाँ के, जी जी, वो मुझे खुद बताते हैं उनके घर तो काम करने के लिए ड्राइवर नहीं उनको मिल रहा, वो 45,000 देने के लिए तैयार हैं। 45,000, हाँ जी, एक अमाउंट है। जी जी, काम करने वाला नहीं मिल रहा। हाँ जी। ये अब मुझे क्या इशारा कर रहा है, 12 इशारे देख, सड़क पे देख, एक इशारे के जलने और बुझने के दरमियान 500 रुपया एक बकारी कमा रहा है। इतनी खुशहाली कभी थी? दुरुस्त कह रहे हैं, आपने पूरी कौम को बेकारी बना दिया है। पैसे आने चाहिए, बेशक बेकारी हो कोई हो। क्या विजन है आपका, क्या विजन? अब विजन की भी सुन लें। हाँ जी जी, समझ आ गई है, क्योंकि ना उनकी अब तक लगी है ना आपकी आई है। मैं ये देख रहा था, अंडे और मुर्गी की बात जो करते हैं, भैंसों की भी कर लें, भैंसों की भी जो करते हैं, कट्टों की भी कर लें। यार खान साहब तुसी कर दे ही रहे हो यार, कितना दफा करें यार हम। जनाब ये जो रेडी पे किन्नू पड़े होते हैं ना, 400 रुपए दर्जन मिल रहे हैं। यही किन्नू तुम्हें पता है लंदन में कितने के पड़ते हैं? 2,250 रुपया दर्जन। यार एक तो लंदन इनके जहन से नहीं। ये मछली, ये काला राऊ मछली जो आप 450 रुपए में खा के अय्याशी करते हैं, हाँ। लंदन में जाकर देखें 5,000 रुपए की पड़ती है उन्हें। जब वजीर आजम नहीं बने थे उस वक्त कहा करते थे महंगाई हो तो वजीर आजम जिम्मेदार होता है। ये नहीं कहा उन्होंने, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा था महंगाई हो समझ लो वजीर आजम चोर है। मैं यही कहता हूं, भी नहीं करनी आती बात। अब इंग्लैंड से मुवाजना, ये दोहरी पॉलिसी नहीं है। तो यार इंग्लैंड के वजीर आजम को पकड़ो, वो चोर है, वहां महंगाई है। उसे पकड़ो, इसे छोड़ो, उसे पकड़ो, उसे छोड़ो, होता कुछ नहीं। ये कौम तंग आगे। अच्छा मेरी बात सुने फरक साहब, आपका कहने का मतलब ये है कि भाई इंग्लैंड में सहूलियात ज्यादा है, महंगाई इतनी है। बिल्कुल ये पड़ी हुई है। ओ यार मैंने क्या कह दिया है, तू तो दिल पे ही ले गया है। आप लोगों को आपकी वर्दी वापस कर रहा हूँ, मुझे आप इंग्लैंड ही भेज दें। अब मैं उधर ले लूंगा 5,000 रुपए की किलो रोहू मच्छी। यार मच्छी खाने के लिए तुम इंग्लैंड जाओगे? तुम जहाँ रहते हैं वहां की मिसाल दें। अभी भी वक्त है, मेरी बात सुन ले, वरना आपको लज्जाखेज दास्तान सुनने को मिलेगी। पहले इनकी बात सुन, पहले लज्जाखेज खान। मैं बता रही हूँ उसे गिरफ्तार कर लें। मेरी तरफ से माजरत है, मैं नहीं कर सकता। वो 1 मिनट हुआ क्या है? सर कुछ भी नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। यार तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना, उसे कुछ हुआ है, वो कुछ कहना चाह रही है। मैं आपको बता रही हूँ बहुत जल्द कुछ ना कुछ कर देगा। मेरे जीते जी जब तक मैं हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं करने दूंगा। कोई कुछ मैंने उसकी आंखों में खून देखा है। सर मैं कैसे गिरफ्तार कर लूं? अभी तक उसने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है? वो जिससे नुकसान पहुंचा रहा है वो खुद बोल रहा है। और तुम कब एक्शन लोगे जब नुकसान पहुंच जाएगा? ये पूछिए कौन सा नुकसान पहुंचा है? नहीं वो पहुंचा नहीं। पहले पूछे ना कि रपट में क्या लिखूं। अच्छा रपट में क्या लिखेंगे? चेन इनकी उतार ली है, अंगूठी गायब है, क्लिप नहीं मिल रहा, क्या लिखूं? जरा पीछे को बैठे थोड़ा सा, क्यों वो साफ नजर नहीं आ रही। देखो एहतियाल जे बात करने दो, बड़ी परेशान लग रही है। यार बात सुनो, बेशर्म आदमी, सिर्फ ये कहने के लिए कि आप बात करें उसको पीछे करवाया तूने। क्या विजन है इसका? मैं आपको बता रही हूँ वो मुझसे प्यार नहीं करते। इतना बड़ा जुर्म। वो मुझसे ज्यादा रातों की स्याही से प्यार करते हैं। क्या रातों की स्याही? अच्छा वो खुशनसीब है कौन जिसके लिए आप इतना परेशान हो रही हैं? नालायक कहीं का मेरा शौहर है। और नालायक तानू ही कह रहे हैं, शौहर का तो विषय में जिक्र ही होया है। मुझे कैसे कह सकती है? बेवकूफ पूरा मैरिज पे उतरता है। अरे हर औरत को अपना शौहर ही निकम्मा नखट्टू नजर आता है, दूसरा शौहर तो अच्छा नजर आता है। अहमक कहीं का। अहमक तानू कह रही है। देखो ऐनक लुआ के देखो तो तानू लगन के यही है अहमक। कहता है मुझे रात की स्याही से प्यार है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना, वो स्याही का दिल दादा होता रहता है। क्या मतलब? वो 2 किलो तक खजाब सिर ते मले है। कहता है मैं तो आशिक हूँ रात की स्याही का। देखो शमा पैगाम है मेरी तबाही का। नहीं वैसे उसको इतना फ्रैंक होना नहीं चाहिए आपके यार, बड़ा बेहुदा। किसको? इसको ये मेरा शौहर थोड़ी है। अल्लाह ना करे की करने को देख के मुंह जो गल कटे। बात सुनने दो, अब ये बातें मुझे सुनाए, क्या माजरा है? मैं बता रही हूँ मेरे शौहर को गिरफ्तार कर लें आप। अभी आप कह रही थी कि ये आपका शौहर नहीं है, अब आप कह रही हैं शौहर को मेरे शौहर को कौन कह रहा है? मैं इसको अपना शौहर कब कह रही हूँ? गिरफ्तारी चौथ को आप अपना शौहर कह रही हैं। नालायक ना हंजार को अपना शौहर कह रही हूँ। ये वो गिरफ्तारी के लिए शौहर का जिक्र कर रही है। ये जो लक़बात दे रही है ये इनके हैं। नहीं आप अपने शौहर को गिरफ्तार करवाना चाहती हैं? क्यों? मैं सिर्फ उसका दिमाग ठीक करना चाहती हूँ। वो तो सब बीवियां यही चाहती हैं। मैं सारी रात उसका इंतजार करती रहती हूँ। सब बीवियां करती हैं। वो फूटने पर घर आता है। मैं तो इस बात पे परेशान हूँ कि
इतनी खूबसूरत बीवी इतने जालिम शौहर के साथ गुजारा कैसे कर सकती है? आप जान छुड़वा लें उससे। एक लफ्ज इनके बारे में आपने नहीं बोला, मनहूस। यार को ढंग का मशवरा दे तो उसको जान छुड़वाने का कह रहा है। भाई देखें, ये उम्र है इस किस्म के सदमात सहने की। सारी सारी रात जागना, अंगारों पे लौट रही है। जुदाई का कर्ब उसे ही पता है जो इसे बर्दाश्त कर रहा होता है। कितने अच्छे हैं आप। यार ये अच्छा दरख्त कटन लगा कुल्हाड़ा अपने पैर पे कट मारता है। कितनी घटिया बात की है। आप अच्छी हैं, असल में जो आप अच्छा होता है उसको हर कोई अच्छा नजर आता है। आपकी बीवी कितनी खुशकिस्मत होगी। हाँ। मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। एडा लैक जे उम्र देखो तो जब तक ब्याह ही नहीं है वो कोई मनने तो कोई रिश्ता तो ना। आप ज्यादा परेशान न रहा करें, आपको बड़ा सदमा मिलने वाला है, सब छोटे छोटे काम भूल जाए। आपने बस सिर्फ ये करना है कि उसे दो टोक अल्फाज में कह दे कि आपके साथ नहीं रह सकता, तो वो उसे आजादी हासिल करे। हाँ, कोई बड़ा मशवरा दे तो मान लेते हैं, थैंक्स तो कहो अंकल को। नहीं। आपकी बात वैसे काबिले गौर तो है। मेरी बात क्या, ये देखे ना, जिंदगी एक बार मिलती है। हाँ, मुका ना ली देखिए ऑफर लेट हुई है। अरे आप माशाल्लाह जिस हुस्न खूबसूरती की मालिक हैं, आपको तो फूलों की सेज भी होना है। मेरी गाल सुन, या मरण लगे या सेटल होने लगे। कब्रिस्तान के बाहर जो हार बेचदा ना वो वाकफ जेदा। हाउ रूड। हाय कैसा बदजौक इंसान है जो सारी सारी रात घर नहीं आता। और तंदुरुस्त आदमी है, चहलकदमी करता है, तेरे वांगर सारा दिन घर ही टिकिया रहे। बदजौक इंसान, ऐसी खूबसूरत बीवी घर में हो तो इंसान का कदम बाहर रखने को दिल। हाउ स्वीट। आप मजम्मत करें, आप हाउस स्वीट कह के उसको और ज्यादा वो शायद दे रही हैं। हाउ चीप। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम यहाँ करने क्या आए हैं। मैं भी परेशान हूँ, मेरी भी परेशानी सुन ले। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आपको भी समझा जा सकता है, जरा इधर बात कर ले। ओए यार हर एक की परेशानी सुन रहा है। नहीं वो देखे, आपने भी बहुत अच्छी बात की। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि ये उधर भी शुरू हो गया है, मुझे दुख इस बात का है कहीं वो भी ना यहाँ सेटल हो जाए। एक कुड़ी भी बोल दी उदों जो ਇਹਦਾ ਅੰਟ ਪਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। यार ऐसी बात डिसहार्ट ना करें। नहीं डिसहार्ट नहीं, कुड़िए चलदे आ रहे जो नहीं हथ देईदा। मैं कहता हूँ ऐसा एहतमाम हो सकता है कि आप दोनों हम इकट्ठे बैठकर बात कर लेते हैं कहीं बाहर। क्या बात कर रहे हैं आप? जिंदगी के मामलात में। सर आप सुनेंगे मेरी परेशानी? हाजिर हैं हम। सर क्या बताऊं, मैं तंग आ गई हूँ वापडा वालों से। बिजली का बिल इतना ज्यादा कि मेरी तलाक तक नौबत पहुंच गई है। लो ओ भूखे दे सामने खाने दी टेबल से जान दे। आप तो चुप। आप बताइए ये मामला क्या है? यार तू क्यों पूछ है? बिजली का बिल इतना ज्यादा आया कि उसको अदा करने के लिए गाड़ी बेचनी पड़ी। अरे रे 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 रे। अब बसों वैगनों पे सफर करते हैं, हर रंग रूप की औरत को देखते हैं। अब मैं उन्हें अच्छी नहीं लगती। भी बड़ा ही कठोर, संग दिल और बेवकूफ इंसान है जो इस हुस्न की कदर और कीमत नहीं जानता। एक मिनट होए, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ कीमत आ नहीं की जानी। ਉਹ 7 पौड़ियां इकट्ठियां चढ़े तू तो सीना फड़ के बह जाना है। ये कहाँ की बातें करते हैं? तो देखियां गल्लां हमारे दिल से पता नहीं, हम तो अपना आप बेच कर भी हुस्न खरीद लेते हैं। आप ये बताइए कि आप कब से इस इब्तिला में हैं? यार शट अप, वो तू वापडा में काम करता है? भाई देखिए, नौकरी अपनी जगह और ये किसी दुखी इंसान के लिए कुछ जज्बात रखना, इसकी भी एक अपनी अहमियत है। आप बताइए, आप कब तक इस तरह कांटों पे लौटती रहेगी? सुने मेरी बात। जी मैं सुन रहा हूँ। नहीं मैं उनसे कह रही हूँ। आप बयान कीजिए ना। मेरी तो शिकायत ही आपसे है। अब शिकायतें खत्म। मैं समझ गया सारी बात। अब आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या मतलब? वो शिकायत तो सुन ला कुड़ी दी कालिया। भाई अब जरूरी तो नहीं कि चौराहे में बैठकर सारी बातें की जाए, आप परेशान होना छोड़ दे। अच्छा इन्होंने लाइट लूट ते आंदी नहीं, इन्हों शर्म भी नहीं आंदी। यार आपका तो कुछ कैसे बदजौक लोगों में फंस गया हूँ। आपकी परेशानियां भी खत्म, आप भी रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स, और आप भी रिलैक्स हो जाए। हर कुड़ी दी परेशानी तू दूर करना, तेरे मथे ते डोली बनी है। ये तौफीक किसी ये पहले तू कहार होना सा। मुझे तो मसेरी के पावे जैसा इसका मुंह लग रहा है। अगर मुझे ये तौफीक मिली है तो आपको इस पर क्या एतराज हो सकता है? तेनू गलत फहमी है। अच्छा किसी के काम आना, काफी ना पींदा ते तेरा हाथ इंज कंबदा सी। किसी के काम आना बुरी बात है। काफी पी के भी देख ले फिर किसी के दुखों का मदावा करना जुर्म है क्या? मैं इसको जवाब देता, लेकिन मुझे शक है आपको बुरा लगेगा। दुखा दा मदावा है, दावा झूठा दे। लेकिन बातें तो अच्छी कर रहे हैं। एक गल्ला ऐस उम्र से गल्ला नहीं करनी है, अच्छी है तो और की करना है। और यार आपने इनकी बात सुनी है जी? वो
क्या कह रही है? वो कह रही है बातें अच्छी कर रहे हैं ये। इतनी खूबसूरत गजाली आंखें, रो रो के देखिए क्या हाल कर लिया आपने। ना ना बस सही कहते ने सियाने, औरत मासूमियत का दूजा ना है यार तू जिथे थोड़ी जी तारीफ करो उत्थे बेचारियां पिघल जांदियां। इसके आंसू पूछना मुझे समझ नहीं आती कि आपके नजदीक क्या इसकी कोई अहमियत नहीं। खबरदार अगर तूने उसकी मेरी मौजूदगी में आंसू पोंछने की कोशिश की। मेरे तो कांटे तक बिक गए हैं। ऐने ते ਤੁਹਾਡੇ छल्ले भी नहीं रहन देने जे, पहले बसां च यही काम करता सी। आपको अपनी ज़िबाइश के लिए इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। भला आप पर जेवर जचता है? आप खुद इतनी खूबसूरत है, अब क्यों तकल्लुफ़ात में पड़ती है? भाई आप जो चुमके लेके दें जोगा नहीं गा। भाई ये झुमके जेवर कांटे पाजेब इनकी क्या अहमियत है? और इनकी अहमियत ये है कि इनको बेच के बिल अदा होता है बिजली का। आप क्यों डिप्रेस करना चाहते हैं उनको? पुरानी बातें याद दिलवा। यही बात मैं भी कह रहा हूँ कि सारी दुनिया में महंगाई है। देखो ना वो बेचारी देखो गुमसुम हुई बैठी है। कौन? कौन? नहीं तो बोलना उन्हें भी नहीं जो 3 दिन अगो। आप अभी तक परेशान हैं? हेलो मैं ही ध्यान पवा। आपका मसला तो हल हो चुका है ना? आप फैसला कर चुकी हैं मुस्तकबिल का? आप मुझे पहले ये बताएं, आप उसे मशवरा दे रहे हैं या मुझे दे रहे हैं? नहीं, आप दोनों की मामलात अलग है, हल एक ही है। हल क्या है? आपकी आसाइश, दिल की राहत, बस। उसके दिल की आसाइश मेरे दिल पर छुरियां चला रही है। वाह 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 वाह। अगर मेरे कुछ करने से आपके दिल पर छुरियां चल रही हैं तो ये मेरी जीत है। इसका मतलब आप उनको गुस्सा दिला रहे हैं, आस्ता आस्ता उनकी आवाज मर्दाना होती जा रही है। देखो इनकी खुशफहमी है जे बंदे नु आईना ज्यादा दिल बर्दाश्त नहीं करता। क्यों? वो कहंदा चल भाई निकल हुन किसी और नु आन दे। देखिए बड़ी पस्त ज़हनियत के मालिक हैं ये शख्स। क्यों? बात इतनी घटिया की है। आप कोई काम नहीं थाने में हैं? कम तो बड़े ने मैनू बस तेरा इंतजार करन दे हैं। आप शुक्र है आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। उस वक्त तक आप इतनी डिप्रेस बैठी थी, मैं परेशान था कि क्या। आप तो बात ही मत करें, आप तो झूठे फरेबी मक्कार हैं। उफ, ये आपको वहमा कैसे हो गया? कर क्या रहे हैं आप? कुछ दोनों तरफ आप भी एक आवाज में बात करें। आपकी भी झूठे पुरानी ना फर्क साहब, ये दुखी दिलों के साथ मजाक नहीं करते प्लीज। ख़वातीन गुल फेंके हैं औरों की तरफ, बल्कि समर भी क्या? हाँ, बड़ी ऐस तो बात तो फिर इंजदा ही जे बड़ी मोहब्बत से आय हाय हाय हाय, बड़ी मोहब्बत से बिगाड़ा है खुद को। आय हाय हाय, क्या कह दिया? ये देख रहा हूँ कि दोनों खवातीन ने मजम्मत नहीं की, एंजॉय कर रही हैं। तीसरा आइटम भी। क्या कहना चाहते हैं आप? बड़ी मोहब्बत से बिगाड़ा है खुद को। वाह आय हाय, जरा तवज्जो फरमाइए। वाह वाह, दिल से दाद देते हैं, दिल से, अंदर से। वाह, बड़ी मोहब्बत से बिगाड़ा है खुद को। जाइए आप किसी और को सीधा कीजिए। हाय हाय, क्या कह दिया? बड़ा बड़िया नु सीधा कर देता है। तेनों मैं नाल ले जाना ते कर तेन भी मैं सीधा देना है। यार दाद देते हैं, वो इतना शौक से शेर सुना रहे हैं। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। बोले वाह, इस महंगाई के दौर में नया शेर। हाँ जी, नया शेर। एक मिनट, क्या था? इस महंगाई के दौर में हाँ, एक मिनट, मुकर्रर वफा, मकर्रर इस महंगाई के दौर में जरा तवज्जो फरमाइए। अच्छा, एक गुजारिश है जी जी, अगर मुझे तेज पत्ती वाली चाय मिल जाए, मिल जाएगी, और मीठा कम हो। मीठा कम? आज मुझे याद आ गई भावलपुर की चाय। भावलपुर वाली मिलेगी। सलीम होता था। सलीम यार, शेर सुनाए यार आप। आज वो बंदा मुझे याद आ रहा है क्योंकि मेरी शायरी को वो बड़े और से सुनता था। होगा वो, आप शेर तो सुनाए ना। अच्छा, मलट्ठी वाला पान मिल जाए। ओ यार शेर सुनाए, मैं आपको कह रहा हूँ। इस महंगाई के दौर में, महंगाई के छोड़ इसके साथ ही लेते हैं जी, एक वफा हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख़वातीनो हज़रात, इंसान अपने किरदार की वजह से पहचाना जाता है, अपने कद की वजह से नहीं पहचाना जाता। जनाब, इंसान अपनी जुत्तियां तो पहचाना जाता जी। क्या उन्हें याद रखना चाहिए मैनू केड़े वक्त केड़े ले जुत्तियां पईयां सन। यही गल बाजी नूं समझ नहीं आउंदी। अच्छा बेटा समझ आई है ते वलीमे वाले दिन तेरे मामिया ने मारियां सी, अज तक घर वाड़िया उन्होंने। तो तुसी उस दिन एहो जी हरकत क्यों की थी? अच्छा, मैं यहाँ पर ये बताता जाऊं कि हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बाबा नेमते हैं। और नेमते नहीं, नेमता ओए, और लक ते दुपट्टा बन के जंज अगे नचन वाले। अच्छा, अपनी जबान ठीक करें, ये गैर पार्लिमानी जबान है। ओए नेमते साडे पिंड दी चुदरैण दा ना है। रोटी खान लग्या मार खोर दी इको ही बोटी कर दी। अच्छा बाबा नेमता, बात ये है
बड़ी तगड़ी सी उड़ते जहाज चो बंदा खिंच के लुट लेंदी। अच्छा छोड़े ना ये बात, आप ये बताएं इस उम्र में आपको ये क्या शौक चढ़ आया कि मैं स्काउटिंग करूं? ओए उम्र देखें अपनी और एडवेंचर देखें। ओए मैनू शौक सी जंगल च खैमा ला के किसी ना रात गुजारन दा, यारा दोस्तां नाल। ਉਹ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੈਮੇ ਹੀ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਖੈਮੋ ਖਿਆਲ ਚਲੇ ਗਏ? नहीं अच्छा ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪੱਤੇ ਚੁਗਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पत्ते चुगण चले जाते ने? ਓਏ ਆਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਗ ਪਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀ ਚੁਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा जी इनसे तो बात करनी फजूल है। बीबी आप केयर टेकर हैं, जी जी। आप बताएं हुआ क्या है? जनाब स्काउटिंग के लिए लेकर गई थी इन्हें अच्छा। मैं। उसकी पहली एक्टिविटी होती है कैंपिंग। बिल्कुल। कैंप लगाया, अच्छा थोड़ी देर बाद कैंप जल गया। कैंप जल गया कैसे? पूछे इनसे। ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੁੰਦਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। अच्छा ਆ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਿਆ, ਕੋਲਾ ਭੁੜਕ ਕੇ ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। हैं? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕੈਂਪ ਹੀ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੈਂਪ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? की होया? ਉਹ ਖੂੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਵੀ ਬੰਨਤਾ हैं? ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ। ये मैं कैसे? तो कहती हूँ उस ਐ कैंप को भी- ਵਿਚਾਰੀ ਕੱਲੀ ਕਾਰੀ हैं? ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ हैं? ਉੱਤੋਂ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਚਮਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਹੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਚੀਖਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, पापा ਇੰਜ ਰੋਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਨੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੀ। यार चाचा जी आपको इसके चीखने चिल्लाने की आवाज नहीं आई? ਇਹਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। कैसे? ਬਾਹਰ ਗਿੱਦੜ ਹੀ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੌਂਕਣ ਦੇ ਸਨ। मैं तो कहती हूँ उस कैंप को आग लग जाती। ਓਹ ਬੇਟਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ ਤੇਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, तो उस कैंप में ये भी तो थी। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਹਰ ਬੰਨੀ ਸੀ। आप अपने अल्फाज जरा ठीक करें, ये खतून है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। हाँ क्यों जी आप बाहर बंदी रही हैं फिर? ਉਹ ਬੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਏ? क्या मतलब? ਲੱਤ ਛੁਡਾ ਕੇ ਗਈ ਏ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਬੜੀ ਏ ਆ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਲਾਤੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ। और सुने सर, जी अगली एक्टिविटी थी बर्डिंग की। लो इन्हें फिर? दूरबीन देकर कहा गया कि परिंदों की एक्टिविटी देखें। अच्छा इनसे पूछे इन्होंने क्या देखा। अरे हैं? हाँ जी। तो इनके हाथ में दूरबीन पकड़ानी तो ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ? मुझे अंदाजा है आपने क्या देखा हो। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਰਡਿੰਗ ਯਾਰ, ਆਓ ਬਰੀਡਿੰਗ। ਬਰਡਿੰਗ ਯਾਰ ਪਰਿੰਦੇ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਦੂਰਬੀਨ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾ ਕੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕਾਈਆਂ ਮੈਂ। ਨਜ਼रें ਝੁਕਾਈ ਕਿਉਂ? ਦੂਰ ਸੀ ਨਾ, ਨਜ਼ਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ। ਓਹ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਗਾਂव ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਠੂੰਗੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ? ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ ਠੂੰਗੇ ਵੀ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੱਥਾ ਚਿੱਟਾ ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਕੋ ਫਿਸ਼ਲ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੌਂਸਲੇ 'ਚ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ओ यार देखिए ये सारी प्लानिंग करके दादाजी को लेकर गई थी। कैसे? इनकी दूर की नजर पहले ही कमजोर है, ऊपर अच्छा। से दूरबीन पकड़ा के गड्ढे के आगे खड़ा कर दिया। अच्छा वाकई ਮੈਨੂੰ ਦੂਰਬੀਨ ਫੜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰ। दरख्त पे? ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਘਟਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਸੱਪ ਚੜ ਗਿਆ। हैं? ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੱਪ ਬੁੱਢਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ये मैं समझता हूँ ये ज्यादा खतरनाक चीज है। अगर उसके मुंह में दांत नहीं थे तो हाँ जी। जब सांप आपको काटता, आपको होनी थी कुताड़ी हैं तो आप नीचे गिर सकते थे, आपको तो रैशेज हो जाने थे। इस उम्र में तो आपको नैपियां भी नहीं मिलनी। ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ ਕੈਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਬਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਸੱਪ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤੀ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਂਦੇ ਉਹ ਸੱਪ ਲੈ ਆਏ, हैं? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਖਲ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। यार हद करते हैं। ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਪੀ ਬਣਵਾਤੀ। ओ यार क्या बातें कर रहे हैं? ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਗਈ ਏ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਨੀਲੇ ਕੱਚ ਪੈਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ नीले कच पैर क्यों? ਹਾਂ ਅੱਡੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। और सुने सर, और सुनाए ना जी, बताए ना। इनकी वजह से सारे स्काउट्स की जिंदगी खतरे में पड़ गई। सारे स्काउट्स की जिंदगी खतरे में? वो कैसे? सर इनसे पूछे इन्होंने क्या किया। ओ क्यों जी होण की करता तुसी? ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਚ ਫੜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਰਸਤੇ ਟੋਰਤਾ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਕਾਟ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ। स्काउट? ਆ ਸਕਾਟ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। अच्छा ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਲੱਭੀ, क्या कह रहे हैं? ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਟਾਰਚ ਫੜੀ ਸੀ। यार ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 40,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਮਰਿਆ ਸੀ। 40,000 साल? यार तुम्हें कैसे पता लगा 40,000 साल पुरानी बात है? ਉਹਨੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬੰਨੇ ਸਨ।
मैं ये नहीं मान सकता। हाथों दे च भी टार्च ही सी। ओ ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, स्काउटिंग में ये होता है, ये फ्लैश लाइट टैग, फ्लैश लाइट टैग, सॉरी फ्लैश लाइट। और ये चुड़ैल पूरी प्लानिंग के तहत दादाजी को लेकर गई ताकि इनकी जान खतरे में पड़े। ओ डॉली पुत्र केड़ा खतरे च पाता? 40,000 साल जेडी पुरानी लाश पई थी ओदे तो खतरा कादा अब्बा जी नहीं ना। पुत्र खतरा क्यों नहीं, उन्हें मेरी लत्त फड़ लई। अच्छा कहंदा मैनू जवान खून चाहिदा, तू ते आप बुढ़ा है, खंगदा फिरंदे हैं, फिर तेरे को की लभना है? मैं कहा ठहर जा, मैं तेरे लिए जवान लब के लियाउना। अच्छा मैं फिर इनू लभन टुर पिया। तो आप इस चुड़ैल को क्यों नहीं लेकर गए? ओ हेलो, ओ चुड़ैल, क्या मैं तुम्हें बहुत बर्दाश्त करती हूँ, हर बार मेरे साथ ऐसे मैडम करती प्लीज हो। बेटी है मेरी बेटी डॉली क्या कर रही बेटी है तो उसको आपकी समझा वजह से के सब कुछ हो रहा है। है उन चंगे रहे हो मां तीनों डाल के के की कर रहे हो? सॉरी पुत्र ओनू चड़ेल कहन दईए, शोले ते तेरे नथलिया चो भी निकल दे पे। बाजी देखो ना ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ प्रोग्राम यार एक मिनट मैडम प्लीज आप लड़ाई छड़ाओ आप भाई। दोनों मिल चुके हैं ना। आप, मैं माजरत खां हूं जी, एक लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। आपने बताया नहीं आप लोग सारे कजन हैं। वक्फे के बाद खुश आमदीद खातीनो हज़रात। आजकल कई डॉक्टर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने ये वतीरा बना लिया है जिस मर्ज के लिए भी आदमी आए वो स्टीराइड दे देते हैं। यानी अस्पगोल से भी जो इलाज हो सकता है, सिर्फ अपनी रेपुटेशन और ये कि जी बड़ी शफा है, फौरन बंदा ठीक हो जाता है, उसके लिए स्टीराइड ठोक देते हैं। ऐसा ही एक केस आज हमारे साथ है। क्यों जी? ओ भाई यार इधर देख। आपने खातीनों हजरात को मुखातिब किया, कौन सी खातीन? उसके बाद मैंने एक साहब का भी जिक्र किया, उनकी बेगम का भी जिक्र किया। आप नहीं बोलना चाहते तो मैं उनको उनकी बेगम समझ लेता हूं। सोच रहा हूँ कि वो कब लौटेंगे। कौन? सारी क्लास फेलो मेरी। यार क्या कह रहे हैं? आपकी बेगम साहिबा बीमार हुई थी। कौन बीमार हुआ था? आपकी बेगम साहिबा बीमार हुई थी। क्या हुआ जानो तुम्हें? आपने मुझे बताया ही नहीं। अकेले दुख सहती रही। ओ क्या हो गया है फारूक साहब? मुझे कुछ नहीं हुआ, ये बीमार थे, मैं इन्हें लेकर गई थी ये डॉक्टर साहब के पास। अच्छा सॉरी। है तहमीना? तो मैं तहमीना हूँ। और तू बड़ा, मुझे ना, मैं कहना नहीं चाह रहा। मैं नाज नहीं ना हूँ। आपकी आंखों में ये हैरत, क्या हुआ तुम्हें? सच सच कह दो, मुझे जवाब चाहिए। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा जुर्म ना बन जाए। ओ यार तरीका होता है कोई बैठने का, या ये क्या तरीका है? दलील से बात करो। दलील कौन सी हमारे पास? दलील तमीना, पता नहीं क्या चल रहा है नाज यहाँ। नहीं ना। अच्छा नाज। कोई दलील, कोई वकील अगर मेरे पास होता तो आज भी साल में होता। हमारे दुखों को खुदा के लिए ना करे दो। ओ भाई ये मुझे, सर यही मसला चल रहा है इनके साथ। सर इन्हें बुखार हुआ। अच्छा। मेरी खराब किस्मत, मैं इन डॉक्टर साहब के पास ले गई, इन्होंने स्टेरॉइड्स दिए, पता नहीं उस दिन से ये ऐसे ही कर रहे हैं। अच्छे हेलो डॉक्टर साहब। जी ओ यार तू यहाँ टीके भरने के लिए आया, बात कर इधर। अरे फारूक साहब, क्या है? हमारे मरीजों का अलमिया ही यही है कि घसीटते घसाड़ते क्लिनिक तक पहुंचते हैं। अच्छा। और तकाजा ये होता है कि अगले 5 मिनटों में घोड़े की तरह दौड़ते हुए वापस जाएं। बस इतनी फौरी मेडिसिन कौन सी असर करेगी, इसलिए स्टीरॉइड्स का सहारा लेना पड़ता है। यार आप डॉक्टर हैं, आपका काम है आप मरीज को काउंसल करें, उसको समझाएं। मैं तुझे 3 मिनट ही ठीक कर सकता हूं, लेकिन ये अपना टाइम लेगा, 7 दिन 10 दिन लगेंगे। तुम अस्पगोल इस्तेमाल कर लो। यार तुम बारहा मर्तबा समझाया, बारहा मर्तबा समझाया, लेकिन कोई समझे तो तब ना। कहते हैं कोई ऐसी डोज दो कि 3 सेकंड में अपनी दुम पे खड़ा होकर चूहे की तरह कहूं वेयर इज कैट। ये इनका अलमिया है। ये डॉक्टर है तो आपके ऊपर पर्चा होना चाहिए। आप इसको डॉक्टर समझ के चलिए। तो क्या काम करता है जी? ये कुड़ी जी छोटी सी, इसमें पर्ची काट दे बस। कोई तमीज का हद होती है, बदतमीज आदमी। यही तो रो रो के कह रही थी कि मेरे मियाँ बिल्कुल लाल हो चुके हैं, बच्चों को स्कूल तक छोड़ के नहीं आ सकते। अच्छा। बस कुछ ऐसी मेडिसिन दे दीजिए कि वैगन से पहले पैदल बच्चों को लेके स्कूल पहुंच जाए। अच्छा। और यार वैगन से पहले तो बंदा किसी कुत्ते को ही वटा मार के पहुंच सकता है। हाँ, अगर कुत्ता बीमार ना हुआ तो।
मैंने स्कूल नहीं जाना, मैंने नहीं जाना स्कूल। उस वक्त भी यही कह रहा था, मैंने टीका नहीं लगवाया था, मैंने टीका नहीं लगवाया। मुझे डर लगता है वैगन से, मुझे खौफ आता है। ये क्या कर रहा है? ये क्या है यार? मुझे साइकिल लेके दो, छोटी साइकिल अच्छी सी यार, ये रेड कलर। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो गया ये। क्या हाल कर दिया इन्होंने। यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो देखो फॉल बकते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। कभी कुछ बन जाते हैं, कभी जागीरदार बन जाते हैं, कभी बच्चा बन जाते हैं, कभी एक्टर बन जाते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आती। गब्बर बने? हाँ जी, गब्बर बनने के लिए तो घर से तशरीफ लाए थे, पूरा टब्बर परेशान करके रख दिया। कितनी झूठी सब आपकी वजह से हुआ है। डॉक्टर तुम एक इंतहाई बेशर्म आदमी हो। तुम अपना मुंह बंद रखो जब तक मैं तुम्हें मुखातब ना करूं। बेशरम किनू क्या है? आपको कह रहा हूं। इस तो पहले के साडे खौफ तो है धरती थर थर कंबे, जो कुछ है कट के इतने तरदे हो। सर एक टीका तो इससे संभल नहीं रहा, दूसरा और ठोक दूं। यार आपको शर्म आनी चाहिए। 4 जमातें आपने पढ़ी होती, आप उसको स्टीराइड देते, उस बेचारी के अरमान होंगे। कैसा जुल्म किया तुमने। इन अरमानों को पूरा करने के लिए ही तो डॉक्टर कोशिश करता है कि बीवी सदा सुहागन रहे। क्या मतलब है? हाँ, बस सर का ताज बचा रहेगा तो सब ठीक है ना। ये बात तो ठीक है, सर का ताज तो ये है। नवाब साहब कि नहीं हाजिर है। ओ यार बस अपने कदमों में बिखर जाने का मौका तो बकवास कर रहा है ये। सिर का ताज नवाब के कदमों में रुल गया। यार उस डॉक्टर से मजाक कर, मेरे साथ क्या मजाक है तेरा? मैं वजीर हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सारी कायनात ठुकरा सकती हूँ, बस आपके सांसों की खनक। इसमें मेरी नाकामी नहीं है। स्टीराइड्स पूरी नहीं ना खाई, आधा नुस्खा बीच में छोड़ दिया। यार स्टीराइड भी कोई तरीका होता है? स्टीराइड में तू इमली भर के खिलाता है? अधूरा इलाज करवाने का ये नुकसान है कि अमराव जान अदा बन गया। अमराव जान अदा बने ना यार, ये तो खुद अधूरा हो गया है। हुक्म तो करे सरकार। ओए ये तूने इस बगीचे में ऐसे ऐसे फूल हैं कि आपका दिमाग मतड़ हो जाएगा। अच्छा ऐसे लोग ना होते, लखनऊ का भी मशहूर ही ना होता। यार तमीज कर, वो विद फैमिली बैठा हुआ है। तो इसको चाहिए कि फूल और चटकती कलियों को सुनाए। ये क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो? वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप इतना भी नहीं समझते। ना आपकी समझ आती ना आपके कप्तान की। नाजनी मैंने क्या कहा था? मेरे हाथ खत न भिजवाओ, मैं पकड़ी जाऊंगी। आधा इलाज अपना फायदा हुआ नहीं, अगले को फायदा पहुंचा रहा है। क्या हो गया आपको? क्या हो गया? ठीक हो? मुझे क्या हुआ था? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। परेशान तो ये लग रहे हैं। और क्या हुआ तुम्हें? हमें नहीं, आपको ही हुआ है। लगता आसमानी पंघोड़े से उतरे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। कैसे मदकूक चेहरे, मायूस लगते हो दुनिया से। क्या परेशानी है कोई? मुझे बताओ। अच्छा वैसे ये नॉर्मल हो गए, काफी डिसेंट आदमी नहीं है। लेकिन नॉर्मल होते कभी कभी हैं। कभी कभी की साल हो गया होता इलाज चलते हैं। अब ये फिरदौसी साहब को देख लीजिए। फिरदौसी बूढ़ी बीवी इनको लाई थी इलाज के लिए, उसी बीवी ने घर से निकाल दिया। क्यों? हाँ, जब इंसान की तकमील हो जाए ना तो वो अपने असल की तरफ लौटता है। क्या मतलब? बदजुबान हो गया था, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। अच्छा देखिए साहब, झगड़ा किस बात पे हुआ? किस बात पे हुआ? बीमारी के बाद मैं घर गया। अच्छा। और मैंने अपनी बेगम से कहा, नेक बात, बीमारी के बाद मैं सोचने में मजबूर हो गया हूँ, इस घर का जायदाद को वारिस होना चाहिए। ओ, यानी आपकी औलाद कोई नहीं है? नहीं, औलाद तो है माशाल्लाह। दवाइयों की वजह से मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, मैं भूल गया था मेरे 7 बेटे हैं बस। जाहिर बात है, ज़हन पे असर हो जाता है, आदमी भूल जाता है। 7 बेटे हैं, तुझे ठीक ठुडे पड़े हैं, फिर जायदाद का वारिस मांग रहा है, बेशर्म आदमी। अब ठुडों की बात करें, मेरी बेगम ने तो मुझे फूकने और बेलनों से मारा, आपको क्या बताऊँ मैं साहब। ये पूरा जिस्म मेरा अंग अंग टूट रहा है। आगे आगे फड़के यार चल गया जादू तेरा। बस बहुत हो गया। मैं इसके साथ ही जी आज ये प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। ये एक डोज बची हुई अगर कहें तो।